हेलो फ्रेंड, वेब टेक्नोलॉजी के कोर्स के प्लेलिस्ट में आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं यूनिट 3 स्क्रिप्टिंग एंड नेटवर्किंग के प्रीवियस ईयर शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस के बारे में। यानी ऐसे क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं शॉर्ट टाइप में। ठीक है, तो उनको बारे में हम डिस्कस करेंगे। सो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और हाँ, अगर आप इस पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन की बात करें तो कह रहा है कि क्रिएट ऑब्जेक्ट इन जावा स्क्रिप्ट। कह रहा है कि जावा स्क्रिप्ट में ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करें। ये 2 नंबर का क्वेश्चन आया था प्रीवियस ईयर में। तो देखते हैं किस तरह से। तो जावा स्क्रिप्ट के अंदर जो भी हम ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं, 2 तरह से ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। हम दोनों तरह को डिफाइन कर रहे हैं यहाँ पे। सबसे पहला मॉडल क्या है, ऑब्जेक्ट लिटरल नोटेशन होता है। तो ऑब्जेक्ट लिटरल नोटेशन की हेल्प से हम कैसे ऑब्जेक्ट को क्रिएट करते हैं। सबसे पहले हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया, यहाँ पे पर्सन नाम से हमने क्या बनाया, एक ऑब्जेक्ट बनाया जिसके हमने यहाँ पे प्रॉपर्टीज डिफाइन कर दी। अब क्या हुआ, उस पर्सन का नाम होगा, ठीक है, पर्सन का नाम होगा, पर्सन की एज होगी और एड्रेस होगा। अब एड्रेस क्या हो गया, देखो एड्रेस यहां अपने आप में एक खुद ऑब्जेक्ट हो गया। कैसे ऑब्जेक्ट हो गया, क्योंकि इसके पास भी मल्टीपल प्रॉपर्टीज, यहाँ पे 4 प्रॉपर्टीज है। स्ट्रीट हो गया, सिटी नेम हो गया, स्टेट हो गया, जीप हो गया। अब क्या कह रहा है कि अब ये हमारा ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया। ऑब्जेक्ट क्रिएट होने की बात हुई थी, ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया। कह रहा है कि इस एग्जांपल में पर्सन क्या है, एक तरह का ऑब्जेक्ट है। उसके बाद जिसके पास 3 प्रॉपर्टीज है, नेम, एज और एड्रेस। एड्रेस क्या कर रहा है कि अपने उसके पास भी खुद प्रॉपर्टीज है, मतलब वो अपने आप में एक खुद ऑब्जेक्ट है 4 प्रॉपर्टीज के साथ। तो इसलिए इस एग्जांपल को हम कह सकते हैं नेस्टेड ऑब्जेक्ट। ठीक है, नेस्टेड ऑब्जेक्ट। अब मतलब ये एग्जांपल क्या है, एक नेस्टेड ऑब्जेक्ट का है, मतलब ऑब्जेक्ट के अंदर ऑब्जेक्ट का है। अब आगे बात करें दूसरे तरीके को, जो कंस्ट्रक्टर फंक्शन होता है। फंक्शन सबसे पहले हमने डिफाइन किया, उसके बाद पर्सन डाला, पर्सन की प्रॉपर्टीज हमने यहां पे डिफाइन कर दी। उसके बाद दिस डॉट नेम हो गया, उसका नेम ले लिया यहां पे। उसके बाद उसकी एज हो गई, एड्रेस हो गई। अब क्या कर रहे हैं कि वेयर पर्सन हो गया, पर्सन में अब हमने क्या किया, यहां पे आर्गुमेंट पास कर दिया। ठीक है, पर्सन का नाम जॉन हो गया, एज 30 हो गई और उसका एड्रेस कुछ इस तरह से हो गया। तो इस तरह से भी हम क्या कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट को क्रिएट कर सकते हैं इन जावा स्क्रिप्ट के अंदर। अब आगे बात आती है डीएनएस। डीएनएस क्या होता है, व्हाट इज डीएनएस, यानी डोमेन नेम सर्वर सिस्टम। डोमेन नेम सिस्टम क्या होता है, तो इस चीज को समझते हैं हम एग्जांपल से। जैसे क्या होता है कि डोमेन नेम क्या होता है कि डोमेन नेम एक तरह का डोमेन नेम सिस्टम जो होता है, एक तरह का ट्रांसलेटर होता है। ट्रांसलेटर होता है, क्या करता है, जो डोमेन नेम को आईपी एड्रेस में कन्वर्ट करने का काम करता है। डोमेन नेम होता क्या है, डोमेन नेम जैसे आपने देखा www.google.com हो गया। ठीक है, अब आईपी एड्रेस क्या होता है, जैसे 192 हो गया, 4144 हो गया, 62। तो आईपी एड्रेस कुछ इस न्यूमेरिक फॉर्म में होता है। ठीक है, तो आईपी एड्रेस, हर एक वेबसाइट का आईपी एड्रेस याद करना पॉसिबल नहीं होता है। तो इसलिए सबका क्या होता है, एक स्पेसिफिक डोमेन नेम, मतलब एक यूनिक डोमेन नेम होता है। ठीक है, अब डोमेन नेम होता है। तो अब कह रहा है कि वर्क कैसे करता है डीएनएस। डीएनएस वर्क कैसे करता है, इस चीज को हम समझते हैं। जैसे अगर हम मान लें यहां पे हमारा क्या है, वेब ब्राउजर है। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, वेब ब्राउजर हो गया। अब यहां पे हमने मान लिया कि क्या है, डीएनएस है। ठीक है, डीएनएस है और यहां पे हमारा क्या है, सर्वर है। ठीक है, ठीक है, ये सर्वर हो गए। जब हम क्या करते हैं, अपने वेब ब्राउजर को ओपन करके यूआरएल वाले पार्ट में हम क्या करते हैं, किसी भी डोमेन नेम को सर्च करते हैं। मान लो हमने डोमेन नेम www.google.com को सर्च किया, तो ये रिक्वेस्ट क्या करती है, वेब ब्राउजर इस रिक्वेस्ट को डीएनएस के पास भेजता है। अब डीएनएस क्या है, एक तरह का ट्रांसलेटर है। अब ये क्या करता है कि यहां पे कह सकते हैं डेटा स्टोर है हर एक डोमेन नेम का आईपी एड्रेस। मतलब अब www.google.com हमने सर्च किया तो उसका क्या होगा कि आईपी एड्रेस यहां पे स्टोर होगा। अब इसके आईपी एड्रेस को फाइंड आउट करता है, उसके बाद उसको क्या कर देता है, हमारे ब्राउजर को रिस्पॉन्स कर देता है। यहां पे क्या आया, आईपी एड्रेस आया, यहां पे क्या गया था, डोमेन गया था। ठीक है, अब इस आईपी एड्रेस को फिर से वेब ब्राउजर किसके पास भेजता है, सर्वर के पास भेजता है। अब सर्वर क्या कर देता है, इसका रिस्पॉन्स करता है। सर्वर क्या होता है, जहां पे सारे मल्टीपल वेब पेजेस होते हैं, वो क्या होते हैं, स्टोर होते हैं, या कह सकते हैं जहां से हम इनका एक्सेस करते हैं। तो इस तरह से वर्क करता है। तो डीएनएस क्या करता है, डीएनएस होता क्या है, एक तरह का ट्रांसलेटर होता है जो डोमेन नेम को आईपी एड्रेस में कन्वर्ट कर देता है। तो आई होप कि आपको खत्म समझ में आ गया कि डीएनएस क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में बात करें कि कह रहा है कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन आईपी पैकेट एंड डेटाग्राम क्या होता है। तो आईपी पैकेट क्या होता है कि एक यूनिट ऑफ डेटा होता है, मतलब डेटा यूनिट ऑफ डेटा कह सकते हैं। जब मतलब क्यों ऐसी यूनिट होती है जिसमें क्या होता है, डेटा होता है। ठीक है, एक ट्रांसमिट किसके ऊपर होता है, ओवर द इंटरनेट होता है, अक्रॉस द इंटरनेट होता है। डेटाग्राम क्या होता है, इज सेल्फ कंटेंट यूनिट ऑफ, एक खुद कंटेंट करता है यूनिट ऑफ डेटा को।
मतलब ये क्या होता है कि आईपी पैकेट क्या होता है, यूनिट ऑफ डेटा होते हैं। मतलब आईपी पैकेट का मतलब कह सकते हैं जो भी डेटा होता है ओवर द इंटरनेट एक पैकेट के फॉर्म में सेंड होता है, ठीक है। अब आईपी पैकेट क्या, इंटरनेट प्रोटोकॉल पैकेट्स हो गए, ठीक है। उसके बाद डेटाग्राम क्या कर रहा है कि डेटाग्राम इटसेल्फ कह रहा है कि ये खुद क्या है, सेल्फ कंटेन करता है यूनिट ऑफ डेटा को और ट्रांसमिट होता है ओवर द नेटवर्क। ये देखो इंटरनेट के अक्रॉस ट्रांसमिट हो रहा है, लेकिन ये क्या कर रहा है कि नेटवर्क के अक्रॉस होता है, ठीक है, विदाउट एनी गारंटी। कोई गारंटी नहीं कि डिलीवरी ऑफ द एरर चेकिंग, कोई भी डेटा की चेकिंग नहीं होती कि मतलब आपका कंटेंट डिलीवर होगा या नहीं होगा। उसके बाद कह रहा है कि जो आईपी पैकेट होती हैं, आईपी पैकेट क्या करता है, कंटेंट करता है सेंडर रिसीवर आईपी एड्रेस। अब देखो जो डेटा ट्रांसमिशन होता है, मान लो अगर एक कोई ए सिस्टम है, ठीक है, और दूसरा सिस्टम क्या है हमारा यहाँ पे है, ठीक है। अब डेटा यहां से यहां तक हमको ट्रांसमिट करना है, यहां से यहां तक ट्रांसमिट किया तो जो आईपी पैकेट है अब ये क्या हो गया, सेंडर हो गया और ये हमारा रिसीवर हो गया। तो आईपी पैकेट क्या करता है, अब इस भी सिस्टम का कुछ एक यूनिक आईपी एड्रेस होगा, इसका भी एक यूनिक आईपी एड्रेस होगा, क्योंकि हर एक कंप्यूटर सिस्टम के अपने अपने आईपी एड्रेस होते हैं। तो जो आईपी पैकेट क्या होता है कि इसके भी आईपी एड्रेस को स्टोर करता है, इसके भी आईपी एड्रेस को स्टोर करता है। यानी कह सकते हैं कि जो भी सेंडर होगा रिसीवर होगा, यानी डेस्टिनेशन ऑफ आईपी एड्रेस, दोनों के आईपी एड्रेस की स्टोर करता है। उसके बाद कह रहा है कि अदर इंफॉर्मेशन सच एज ए पैकेट साइज एंड प्रोटोकॉल। अब इस किस प्रोटोकॉल को फॉलो करके डेटा ट्रांसमिशन हो रहा है उसको भी स्टोर करता है, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि जो डेटा ट्रांसमिशन हो रहा है पैकेट के फॉर्म में उसकी साइज क्या है उसको भी स्टोर करता है। तो आईपी पैकेट कह सकते हैं कि मल्टीपल जितने भी चीजें होती हैं किसी भी डेटा के ट्रांसमिशन में सारी चीजों को स्टोर करता है। लेकिन डेटाग्राम क्या करता है, डेटाग्राम में क्या करता है कि डज नॉट इंक्लूड इंफॉर्मेशन अबाउट द सेंडर एंड रिसीवर, ठीक है। ये क्या करते हैं, जो भी सेंडर होते हैं रिसीवर होते हैं, दोनों से किसी भी इंफॉर्मेशन को क्या कर देता है, इंक्लूड नहीं करता या स्टोर नहीं करता या कंटेंट नहीं करता है। एंड यूजर इन द कनेक्शन लिस्ट जो भी होता है, ठीक है, यूजर कनेक्शन लेस में होता है, नेटवर्क सच एज यूडीपी का यूज करता है जिसमें कोई गारंटी नहीं होता है डेटा जो भी रिलायबल डेटा डिलीवरी होगी, मतलब आपका डेटा कंफर्म नहीं है डिलीवर हो पाएगा या नहीं, कोई भी रिलायबिलिटी नहीं मिलती है इसमें। लेकिन इसमें जो आईपी पैकेट होते हैं इसमें क्या यूज टू कनेक्शन ओरिएंटेड नेटवर्क का यूज करते हैं, मतलब ऐसे कनेक्शन जो दो ऐसे कनेक्शन का यूज करता है जो दो कंप्यूटर सिस्टम को बांध के रखते हैं, जैसे सच एज टीसीपी नेटवर्क प्रोटोकॉल का यूज करता है। और यहाँ पे क्या होता है, इंश्योर होता है रिलायबिलिटी की डिलीवरी ऑफ द डेटा, मतलब जो भी डेटा आपका है वो डिलीवर होगा 100% है, ठीक है। अब कह रहा है कि डिफरेंशिएट हमको डिफरेंशिएट करना, कंपेयर करना है डू गेट एंड डू पोस्ट मेथड के अंदर, ठीक है। तो कंपेयर करेंगे डू गेट और डू मेथड। सबसे पहले डू गेट मेथड और डू पोस्ट के मेथड के बारे में समझते हैं। डू गेट मतलब क्या होता है कि रिक्वेस्ट करना, किसी से इंफॉर्मेशन मांगना, ठीक है। डू गेट फंक्शन क्या करता है, रिक्वेस्ट करता है इंफॉर्मेशन, मतलब किसी से इंफॉर्मेशन, यूजर से इंफॉर्मेशन मांगता है। डू पोस्ट क्या करता है, इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड करने का काम करता है, ठीक है। अब इसको समझते हैं। अब कह रहा है कि जो डू गेट पैरामीटर, यहां पे क्या होता है, पैरामीटर नॉन इनक्रिप्टेड होता है। जो भी डेटा होते हैं और जो भी पैरामीटर होते हैं वो इनक्रिप्टेड फॉर्म में नहीं होते हैं, लेकिन यहां पे क्या होते हैं, पैरामीटर इनक्रिप्टेड फॉर्म में होते हैं, क्योंकि हमें क्या करना है, इस डेटा को प्रोवाइड करना है। अब यहां पे क्या करना है कि ये जो डू गेट है अलाउ करता है बुकमार्क्स को, और ये क्या करता है, बुकमार्क्स डिसअलाउ, मतलब ये अलाउ नहीं करता, बुकमार्क को अलाउ नहीं करने का काम करता है। आगे अगर हम बात करें जो डू गेट मेथड है इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है। उसके बाद ये क्या होता है, इसमें डज नॉट आईडी इंपॉर्टेंट होता है। और उसके बाद कह रहा है कि जो डू गेट होता है नॉट चेंज एनीथिंग ऑन द सर्वर, मतलब डू गेट में जो फंक्शन होता है वो सर्वर में कोई भी चेंजमेंट नहीं करता है एक्सेप्ट ऑफ द रिमेंबर। इसमें क्या कर रहा है कि जो भी सर्वर है, डू पोस्ट क्या कर देता है, सर्वर इज एक्सेप्टेड टू द रिमेंबर। आगे क्या कर रहा है कि ये रिक्वेस्ट करता है इंफॉर्मेशन के लिए, ये प्रोवाइड करता है इंफॉर्मेशन। डू गेट क्या होता है, फास्ट होता है। डू पोस्ट क्या होता है, स्लो होता है, किसी भी डेटा को प्रोवाइड करने में स्लो होता है और डेटा आसानी से सेव हो जाता है। डू गेट क्या कर रहा है कि ओनली 1024 कैरेक्टर बाइट्स की लिमिट होती है, और यहां पे डू पोस्ट में कोई भी लिमिट नहीं होती है, ठीक है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे यूनिट 4 के बारे में, उसके शॉर्ट टाइप्स क्वेश्चंस के बारे में। आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने इस पीडीएफ को अभी तक डाउनलोड नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू, बाय बाय गाइस।